नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है संभा शर्मा। एनआईएस बोर्ड के रिगार्डिंग सारी अपडेट देता रहता हूं यहाँ पे। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाला हूं बहुत सारे बच्चों का जो रिजल्ट आया था 12th क्लास का भी अक्टूबर वाले बच्चों का, उनके बच्चों के रिजल्ट में जो है काफ़ी टर्म्स में SYC SYCT SYCP ऐसी टर्म्स आ गई थी, ऐसी एब्रीवेशन आ गया था आपका। अब देखो इनका सॉल्यूशन तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था ऑलरेडी कि आपको सिर्फ इसका री एग्जाम देना पड़ेगा और कोई सॉल्यूशन नहीं है, किसी भी तरह से ये आपका हट नहीं सकता। अगर आपको कोई बंदा बोल रहा है कि भाई आप अपना इतना अमाउंट पे करो, आपको मैं इसका सॉल्यूशन करके दूंगा या फिर आपका पास का रिजल्ट दे दूंगा, टोटली स्कैम होगा। इन चीज़ों से बच कर ऐसे ऐसे जो है ऑफर दिए जा रहे हैं किसी टीचर के थ्रू या किसी पर्टिकुलर फैकल्टी के थ्रू, तो आप स्कैम होता है। मैं आपको जानकारी दे दूँ, SYC है आपका, दैट मीन्स आपको प्रैक्टिकल अगर सब्जेक्ट है तो प्रैक्टिकल में भी फेल हो आप, अगर आपका थ्योरी सब्जेक्ट है तो उसमें भी फेल हो। SYCT है तो थ्योरी में है, P है अगर लास्ट में तो वो प्रैक्टिकल में है। देखो प्रैक्टिकल वाले पार्ट में ऐसा है कि अगर आप SYCP आया है आपका, तो उस केस में आप अपना डायरेक्टली बस प्रैक्टिकल फाइल जमा करने जाना अपना, और आपका जो है क्लियर आउट हो जाएगा, वहाँ आपको थ्योरी नहीं देना। बट अगर आपका मेन है कि आपको SYC आया है तो उसमें केस में आपको दोबारा दोनों का पेपर देना पड़ेगा। अगर प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल भी देना पड़ेगा, अगर खाली थ्योरी है तो थ्योरी से काम आपका हो जाएगा यहाँ पे। बट आपको जो है पेपर जरूर देना पड़ेगा, री एग्जाम देना पड़ेगा आपका, जिस सब्जेक्ट में आपका आया है आपका। ये मैं पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ जो बच्चे अपना फेल हुए हैं। कुछ बच्चों का ऐसा केस भी है कि जिनके में जो है आपका नीचे 4 टाइम X आ गया है। उसका रीज़न मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ आपको। पर मोस्टली जो है एक कॉमन रीज़न यहाँ पे ये है कि जिन बच्चों का प्रॉपर 5 सब्जेक्ट हैं उसके बाद भी उनका 4 बार X आ गया है आपका, तो उसका रीज़न मैंने बताया था आपको कि आपके पास 4 सब्जेक्ट जो अगर बेसिक सब्जेक्ट हैं आपके 12th क्लास के, तो उसमें एक सब्जेक्ट अगर आपका एडिशनल सब्जेक्ट जो आप मान सकते हैं वो आपका अगर वोकेशनल सब्जेक्ट है आपका उसमें, और ओवरऑल 5 वो वोकेशनल मिला के बन रहा है आपका, तो उस केस में आपको जो है रिजल्ट मार्कशीट नहीं मिलेगी अभी। क्यों? क्योंकि आपके पास 12th के सिर्फ 4 सब्जेक्ट हैं, एक वोकेशनल आपने ऐड कर दिया, तो वोकेशनल की एक्चुअली जो है कंसिडर नहीं करा जाता ओवरऑल 5 सब्जेक्ट में। अगर 6 सब्जेक्ट थे आपके पास, उसमें वोकेशनल ऐड था आपका, तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो कहने का मतलब इतना है, अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट थे इंक्लूडिंग वोकेशनल, तो वोकेशनल को आप रिमूव भी कर सकते हो या फिर आप कोई एक्स्ट्रा एडिशनल सब्जेक्ट ऐड करो अपना एनआईएस बोर्ड में। और मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि पेंटिंग को ऐड कर लो, वहाँ पे आपको ईजी पड़ता है, और आपको दोबारा से अप्रैल का पेपर देना है और अपना वहाँ पे आपको मार्कशीट मिलेगा फिर आपका। ये आपका बोर्ड की तरफ से ही एक रूल है आपका कि आप अपना वोकेशनल के साथ 5 सब्जेक्ट अगर आपके हैं तो आपका वो कंसिडर नहीं करा जाता। बात कर लेते हैं ये बच्चे जो है अपना कब पेपर दे पाएंगे। देखो अप्रैल के लिए एग्जाम फीस स्पेसिफिकली ओपन करा जाएगा आपके लिए, इसमें कोई लेट फीस नहीं देना होगा आपको। अप्रैल में जो बच्चे ऑलरेडी पेपर देने वाले थे, जो फ्रेश अपेयरिंग स्टूडेंट थे, जो अप्रैल के लिए ही थे रजिस्टर्ड करा था इन्होंने, उनके लिए एग्जाम फी 10 जन को ही आपका क्लोज कर दिया गया था। अभी तक जो है आपका आप अक्टूबर वाले बच्चे भी हैं इसमें, तो वो बच्चे अपना एग्जाम अप्रैल में जो देंगे उस बेस पे आपके लिए एक स्पेसिफिक पोर्टल ओपन करा जाएगा, जिसमें आपको एग्जाम फी पे करने का ऑप्शन मिलेगा और विदाउट एनी लेट फीस मिलेगा। तो इसमें आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐसे हैं जिनके में DOB शो नहीं हो रहा है, तो आपको ये रिजल्ट टेस्ट आपका, ये एक आपको मार्क्स स्टेटमेंट चेक करने का आपका तरीका है। यहाँ पे आप सिंपली अपना जो है ये आपको इसलिए प्रोवाइड कराया गया है ताकि अपने मार्क्स चेक करो अपना। फाइनल जो आपको मार्कशीट मिलेगा ना, तो उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ भी होगा, उसमें आपका ब्लॉक भी होगा, कब आपने एग्जाम दिया, किस मंथ में दिया, सारी चीज़ें वहाँ कंसिडर करी जाएंगी। तो इसमें आप टेंशन फ्री रहिए। यहाँ पे आपको सिंपली जो शो हो रहा है, अगर आपको डेट ऑफ बर्थ आ रहा है नहीं आ रहा है, तो उसमें आप इतना टेंशन मत लो आपका। अगर आपको ये डाउट लग रहा है कि भाई आपका जो है एग्जाम अच्छा गया था बट आपके मार्क्स उतने नहीं आ पाए, या फिर आपको चेकिंग में प्रॉब्लम लग रही है कि भाई हाँ एनआईएस बोर्ड ने मुझे उतने मार्क्स नहीं दिए, तो आपके पास 2 ऑप्शन अभी अवेलेबल हैं। 15 दिन तक आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे आपका रिजल्ट आया है तो उस बेस में आपको सिर्फ 15 डेज तक का टाइम दिया जा रहा है बोर्ड की तरफ से कि आप अपना रीचेकिंग के लिए, रीएवल्यूशन के लिए अप्लाई कर लो। अगर आप मेरे से पूछो कि बेस्ट क्या रहेगा, रीएवल्यूशन करना चाहिए या रीचेकिंग करना चाहिए, तो दोनों में बहुत बेसिक एक अंतर होता है। रीचेकिंग सिंपल ऐसा है कि आपकी जो मार्क्स की काउंटिंग है वो दोबारा करी जाएगी, बट रीएवल्यूशन में आपका आंसर पूरा पढ़ा जाएगा दोबारा से, उसके बेस पर आपको दोबारा मार्क्स दिए जाएंगे। इस तरह से आपकी प्रॉपर चेकिंग होगी। तो मेरे अकॉर्डिंग रीएवल्यूशन वाला चैप्टर जो है आपका ऑप्शन वो बहुत बेस्ट है, उसी के रिगार्डिंग आप जाओ। भले ही आपको काउंटिंग में लग रहा है कि भाई नहीं मेरे मार्क्स की काउंटिंग अच्छी नहीं हुई है, तो आप दोबारा से आंसर भी चेक करा लो ताकि अच्छे से वो आपका प्रॉपर चेक हो जाए और उसमें आपको जो जेन्युइन मार्क्स आपको मिलने चाहिए थे वो आपके मार्क्स मिल जाए। सारे बच्चे ये पूछते हैं कि इसमें कोई फ़र्क आता है नहीं आता है, चेक कराते हैं अगर हम ऐसा, तो देखो बिल्कुल आता है फ़र्क। आप देखो ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। अगर आप श्योर हो कि आपने पेपर अच्छा दिया था, आपको उस अकॉर्डिंग मार्क्स नहीं मिल पाए, तो उस बेस पे फिर आपको जो है 100% मार्क्स बढ़ेंगे आपके। बट इतना मेजर फ़र्क नहीं आता है। अगर आपके फॉर एग्जाम्पल 40 मार्क्स दे रखे हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो आपका जो फ़र्क आएगा वो 5-6 मार्क्स का आएगा, इतना मेजर नहीं आता आपका फ़र्क इसमें। बट स्टिल अगर आप अपना क्लोज हैं, अगर आप नंबर से और आपको फेल कर दिया गया है, तो उस केस में अपना जो है अप्लाई डेफिनेटली ज़रूर करिए इसमें। आप अपना कैसे अप्लाई करेंगे, रिजल्ट वाले पेज पे आएंगे तो उसके नीचे ही रीचेक रीवैल्यूएशन का ऑप्शन दिया गया है। वहाँ पे आपको सिंपली अपना जाके अप्लाई कर देना है, जिस सब्जेक्ट में आपको करना है उस सब्जेक्ट के आगे टिक कर देना है, और वहाँ पे अपना जो है इसका फीस होता है वो पे करने के बाद आप अपना डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। विदिन 45 डेज में आपका रिजल्ट दोबारा से डिक्लेयर करा जाएगा उन बच्चों का स्पेसिफिकली। अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको जल्दी में जल्दी रिजल्ट चाहिए, तो आप अपना ऑन डिमांड के थ्रू भी कर सकते हैं। इसका पेपर आपका फरवरी में और मार्च में होगा, आपका दी जाती है बोर्ड के अकॉर्डिंग, उस डेट पे आपको एग्जाम देना होता है इसमें। यहाँ थोड़ी समझने वाली बात यह है, देखो अगर आप ऑन डिमांड के लिए जा रहे हो और अगर आप अक्टूबर वाले बच्चे थे, तो फिर आपको
आपको इसमें जो है पहली चीज़ ये है कि आपको पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अक्टूबर वाले जो पब्लिक एग्जाम के स्टूडेंट होते हैं उन्हें सिर्फ 60% सिलेबस करना होता है आपका। बट अगर आप ऑन डिमांड में जाओगे तो वहाँ 60% नहीं, पूरा 100% सिलेबस आपको स्टडी करना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट आपका ये आता है यहाँ पे कि आपका जो है उसमें TMA के मार्क्स जो आपको मिले हुए थे वो आपके थ्योरी वाले पार्ट में कंसिडर नहीं करे जाएंगे। तो अगर आपका फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश था तो इंग्लिश में आपको पूरे 100% सिलेबस तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, साथ ही साथ पास होने के लिए पूरे 33 मार्क्स लाने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ TMA जो वाले मार्क्स मिले हुए थे वो आपकी थ्योरी में ऐड नहीं करे जाएंगे। तो ये दो मेजर फर्क होते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे आपका बेनिफिट की बात करूँ कि इसमें बेनिफिट क्या होगा आपको, तो देखो बेनिफिट ये होगा 45 डेज में रिजल्ट मिल रहा है, इससे तो आपका सारा काम जो है जल्दी हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बच्चे ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपना जून में अप्लाई करना है एडमिशन के लिए, जुलाई में अप्लाई करना है एडमिशन के लिए। तो इस बेस में आपको जो है मार्कशीट भी चाहिए, हार्ड कॉपी भी चाहिए आपका, तो इसीलिए वो बच्चे अपना अप्लाई कर सकते हैं, डिमांड के थ्रू जा सकते हैं। नहीं तो आप अपना जो है अप्रैल के लिए रजिस्टर करना और आपको जून तक रिजल्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब अगर आपको अपने री एग्जाम देना है, ऑन डिमांड हो या फिर आपका पब्लिक एग्जाम अप्रैल वाला हो, उसमें अगर आप अपना सीट बुक कराना चाह रहे हैं और आपको कंफ्यूजन हो रहा है किस तरह से करना है, कैसे करना है, तो आप हमारे थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पूरी A to Z जानकारी दी जाएगी, किस टू जेड लास्ट एंड तक, जब तक आपको रिजल्ट नहीं आए तब तक आपको सारी जानकारी यहाँ प्रोवाइड करा दी जाएगी, पूरी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करी जाएंगी। साथ ही साथ बच्चों को जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराए जाते हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन होते हैं, ताकि आपकी प्रिपरेशन और बेस्ट हो सके उसमें और अपना 100% पास कर लो आप अपना। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो उन बच्चों के लिए था जो बच्चे अपने रिजल्ट को लेकर परेशान हो रहे थे, उनके रिजल्ट में कोई एब्रिविएशन आ गया तो कैसे क्लियर आउट करें। देखो कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेट टू द पॉइंट मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया विद फैक्ट्स कि आप इस तरह से करके जो है अपना आप इसे क्लियर आउट कर सकते हो। बात रही 10th के रिजल्ट की, 10th का जो है रिजल्ट अभी ओपन नहीं करा गया है। 10th का रिजल्ट जो है आपका 21-22 के बीच में जो है रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, तो उसके लिए थोड़ा सा और वेट करिए। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो 10th में अपना एग्जाम दिया था वो बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा मैसेज कर रहे हैं, कॉल्स कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बट आप बेफिक्र रहो, अगर मैं कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू प्रोवाइड करा दूंगा कि आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर हो चुका है। और अगर चैनल पहली बार देख रहे हो तो NIS बोर्ड के रिगार्डिंग सारी अपडेट्स यहाँ देता रहता हूँ, आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको पहले ही मिल जाए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।